कराची का हल्का NA 240 लांढी मैदान जंग बन गया। ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के दौरान इलाके में कशीदगी, जगह जगह हंगामे, फायरिंग के बाद इक्का दुक्का वाकयात। PSP रहनुमा जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम पर फायरिंग, जख्मी हो गए। PSP रहनुमा अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी फायरिंग, महफूज रहे। नूर मंजिल के करीब भी MQM और PSP कारकुनों में तसादुम, हाथापाई। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल कर ली। लांढी गोश्त मार्केट के पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी रही। NA 240 में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। पेट्रोल की कीमत में जालिमाना इजाफे पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। नवाब चार हैदराबाद में एहतजाज, शहरियों ने अपने रिक्शों को आग लगा दी। 21 रोज में तीसरी बार इजाफे पर शहरी फट पड़े। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद 233 रुपए 89 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 59 रुपए 16 पैसे महंगा, नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे मुकर्रर। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी, कहा हुकूमत ने आवाम के हाथ पांव बांधकर IMF के सामने डाल दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान, कहा पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई है उससे 30% महंगाई बढ़ेगी, तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जहां अमेरिका ने हुकूमत तब्दील की, अगर हमने स्टैंड नहीं लिया तो आइंदा भी यही होता रहेगा। कोई वज़ीर-ए-आज़म आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। अमरीकियों को जानता हूं, उनके सामने जितना झुकेंगे वो जूते मारेंगे। हुक्मरान जमात पर भी तनकीद, बोले नैब और FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गया। नया कानून आ गया है कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी, ये सोच लें नैब खत्म तो पुराने केस खत्म हो जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का तगड़ा शो करने का भी ऐलान, कहा हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना होगा। शहबाज हुकूमत ने अपनी तरफ से पेट्रोल पर 1 रुपया नहीं बढ़ाया। इमरान खान जाते जाते बारूदी सुरंगे बिछा गए। शेख रशीद ने एतराफ़ भी किया। मरियम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। कहा IMF से मुआहिदा इमरान खान करके गए। शहबाज शरीफ को कड़वा घूंट पीना पड़ा। इनके मुआहिदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 300 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी। मुआहिदे की पासदारी न करते तो डिफॉल्ट हो जाते। इमरान खान की तबाही संभलते संभलते महीनों लग जाएंगे। इमरान खान ने कहा था खेलूंगा न खेलने दूंगा। DG ISPR ने सियासी बात नहीं की। इमरान खान ने सिक्योरिटी इदारों को दाव पर लगाया। कोई साजिश नहीं हुई, अब सब वाज़ेह हो चुका है। ये रात में आवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, दिन में छुपकर बैठ जाते हैं। कहाँ है वजीर खजाना, किस बिल में छुपे हुए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बरस पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शोर शराबा, वजीर खजाना की अदम मौजूदगी पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन का IMF के नुमाइंदों को भी बुलाने का मुतालबा। असद उमर की भी हुकूमत पर तनकीद, बोले जैसे डाकू रात की तारीकी में घर में दाखिल होकर डाका डालते हैं, इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत रात की तारीकी में आवाम की जेब पर डाका डालती है। तेल का बोझ सार्फिन को उठाना पड़ेगा। ताजिर बरादरी कोरोना में मार्केट बंद करने को तैयार थी, अब बिजली बहरान में मार्केट बंद करने को तैयार नहीं। ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई काबू से बाहर हो रही है, हमें किफायतशारी करना होगी। घर के मौशी हालात खराब हों तो 2 की जगह 1 सालन बनाया जाता है। मुसद्दिक मलिक बोले गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इमरान खान ने जो सब्सिडी दी थी उसका फैसला काबीना में नहीं हुआ था। हम 8 करोड़ लोगों को 2000 दे रहे हैं। असद महमूद ने अपोजिशन को मीसाक मईशत की दावत दे दी। कहा आपने IMF से माहिदा किया, आप कौमी मुजरिम हैं, आप पाकिस्तान में मौशी और सियासी बहरान की वजह बने। कमर ज़मान कारा ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत की तरह कौम को झूठे ख्वाब नहीं दिखाएंगे, मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 60% बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में भी 200 रुपये तक इजाफा। मुल्तान से लाहौर का किराया 150 रुपये तक बढ़ गया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। मुल्तान में लोकल और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। फैसलाबाद में भी किरायों में 15% तक इजाफा।
बिजली की बचत के लिए वजारत पावर डिवीजन के बड़े इक़दामात, समरी तैयार कर ली। बिजली की बचत और बाजार जल्द बंद करने के लिए कमर्शियल फीडर्स पर शाम 7 बजे बिजली बंद करने का फैसला। समरी की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। कमर्शियल फीडर्स पर दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। कमर्शियल फीडर्स की बंदिश से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआई की मोनस इलाही से 4.5 घंटे तक पूछकर 40 सवालों के जवाब मांग लिए। मोनस इलाही कहते हैं उनका मकसद तफ्तीश नहीं, मुझे गिरफ्तार करना था। आज तक मुझे नोटिस नहीं दिया गया। कहकर आया हूं कि दोबारा बुलाओगे तो दोबारा आऊंगा। मुकदमे में नामजद 2 अफराद को नहीं जानता। इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि पंजाब के बजट से ध्यान हटे। आज कह दूं कि नून लीग का साथ दूंगा तो सब मुकदमात खत्म हो जाएंगे। शरीक मुल्जिम नवाज भट्टी और मजहर इकबाल का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। DGISPR एलामिया की साजिश में मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। हर मीटिंग के मिनट्स होते हैं। हालात की संगीनी पर अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर लूली लंगड़ी कौमी असम्बली से खौफनाक काम लेने वाले हैं। इम्पोर्टेड और चोर दरवाजे की असम्बली में बजट पर तकरीर करने वाला कोई नहीं। पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो 45 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। लॉन्ग मार्च से पहले किसने कहा था खूनी मार्च होगा? रेड जोन में किसने दरख्तों को आग लगाई? नामसाइद हालात में सूबे को चलाया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असम्बली में अराकीन को मारा पीटा गया, कस्टोडियन ने इसकी हिमायत की। कौन सी दवा है जिससे 70 साल शख्स का बाजू ठीक हो गया? कल एक शख्स ने फिर कहा, मेरे खिलाफ इदारों ने साजिश की। इमरान खान ने तो कहा था जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं देते इस्लामाबाद से नहीं जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म कल अदम करार। अदालत ने इंटरकोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं। तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। अदालत का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से पंजाब गई। कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में चालान जमा करा दिया। चालान में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल है। निकाह सिंध में नहीं पंजाब में हुआ। मुलजिम पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इतलाक नहीं होता। निकाह खां मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर बेगुनाह करार। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दुआ ज़हरा से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। उधर निमरा काज़मी के अहल खाना ने शाहरुख को दामाद तस्लीम कर लिया। अदालत में दोनों खानदान खुशगपियाँ करते नजर आए।